भोपाल से बड़ी खबर है, जहां काली कमाई की धन कुबेर हेमा मीणा पर एक्शन हुआ है। सरकार ने हेमा मीणा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। लोकायुक्त के छापे में 17 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ था। आय से 232 गुना ज्यादा संपत्ति की जानकारी मिली। जानकारी में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में संविदा सब इंजीनियर थी हेमा मीणा, जिस पर सरकार ने एक्शन लिया और उसे बर्खास्त कर दिया गया है। तो हेमा मीणा जो संविदा सब इंजीनियर के पद पर तैनात थी, और जब छापा पड़ा तो लोकायुक्त के छापे में खुलासा हुआ 17 करोड़ की संपत्ति का अब तक कुल पता चला है। 100 कुत्ते हेमा मीणा के घर से मिले हैं, जिनमें कई विदेशी नस्ल के हैं। 60 से 70 गाय मिली हैं। थार, 2 ट्रक, ट्रैक्टर समेत 10 गाड़ियां मिली हैं। 30 लाख का टीवी था उसके घर में, जिसकी सैलरी 30,000 रुपए है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, सबसे पहला सवाल तो यही है, सैलरी 30,000 की, टीवी 30 लाख का, सैलरी 30,000 की, ट्रक, ट्रैक्टर, थार समेत 10 गाड़ियां, इतना पैसा आया कहां से? देखिए, लोकायुक्त यही तो सर्च करने में जुटी हुई है, और इसको पीछे से कौन इतना काली कमाई कमा रहा था, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है। देखिए, 2011 में सरकारी नियमित नौकरी हेमा मीणा की लगी थी, लेकिन उन्होंने सपने कुछ और देखे थे, और सपने साकार जो आज सामने आए हैं वो ये करना था उन्हें। इसलिए उन्होंने नियमित सरकारी नौकरी छोड़ी और 2016 में वो संविदा पर एमपी पुलिस के हाउसिंग इस डिपार्टमेंट में नौकरी करने लगी। 2020 में लोकायुक्त को जानकारी मिली उनके इस काले कारनामे की। जांच हुई, और जांच के बाद जब सर्चिंग शुरू हुई गुरुवार सुबह, तो चौंकाने वाले आंकड़े आए। जिसकी सैलरी 30,000 है, उसके घर में 30 लाख का टीवी। देखिए, मैं तो अचंभे में हूं, आप भी होंगे, और सबसे ज्यादा अचंभे में तो वो हैं जिनका काम है काली कार्रवाई कमाई उजागर करना। यानी जो इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहे थे, डीएसपी लोकायुक्त संजय शुक्ला, वो कहने लगे जी मीडिया के कैमरे पर कि मैंने आज से पहले कभी इतनी बड़ी टीवी ऐसे किसी कर्मचारी या किसी बड़े रसूखदार के घर पर नहीं देखी। और टीम जब सुबह छापामार कार्रवाई के लिए पहुंची, तो जो कर्मचारियों उन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया। फिर उन्होंने सोलर पैनल का चेक करने के बहाने अंदर टीम घुसी तो देखा तो बहुत चक्कर रह गई लोकायुक्त की टीम, क्योंकि वहां पर जो पाया, 30 जो 1000 की तनख्वाह पाने वाली हेमा मीणा के घर में, वो चौंकाने वाले 232 गुना ज्यादा कमाई, काली कमाई इन्होंने की। और डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया कि एक संविदा कर्मचारी जो सहायक, देखिए, यंत्री के पद पर, प्रभारी सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ है, उसने इतनी काली कमाई कैसे कर ली? इसीलिए अब जो प्रबंध संचालक है उपेंद्र जैन, मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग जो बोर्ड है उसके, उन्होंने हेमा मीणा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। सवाल तो यह है कि लोकायुक्त ने जब कार्रवाई की, डिपार्टमेंट की जब किरकिरी हुई, तो अब उसको बर्खास्त कर दिया गया। क्या इससे पहले डिपार्टमेंट आंख बंद करके उनकी इस काली कमाई को ऑक्सीजन दे रहा था? क्या किसी को कानो कान खबर नहीं लगी? 2020 में जब उनके खिलाफ शिकायत हुई थी, तो क्या डिपार्टमेंटल जांच नहीं हुई? क्या कोई आदमी डायरेक्ट लोकायुक्त चला गया शिकायत करने, उसने डिपार्टमेंट को कानो कान खबर नहीं लगी? ये तमाम जो कारगुजारियां हैं, क्या वो डिपार्टमेंट को पता नहीं थी? और आखिरकार कौन है? देखिए, बिना किसी के सहायता के तो हेमा मीणा इतनी काली कमाई नहीं कर सकती, ये तो साफ हो रहा है। जिसकी 30,000 कमाई है, जो एक रायसेन के छोटे से चपना गांव की रहवासी हैं, उन्होंने अपना इतना बड़ा आसियाना, 20,000 स्क्वायर फीट में उन्होंने भव्य आसियाना फार्म हाउस बना लिया, विदेशी नस्ल के कुत्ते पाले, 2 लाख रुपए कुत्तों को रोटी बनाने वाली मशीन थी, और ऐसे कई ऐसे देखिए बड़े बड़े संसाधन मिले हैं जो चौंकाने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में इन भ्रष्टाचारियों को कौन ऑक्सीजन दे रहा था? कौन उन्हें इस पद पर बिठाए रखा था? कौन उन्हें ऐसी काली कमाई में सहायता कर रहा था? देखिए, कोई तो है
अकेली हेमा नहीं है, मीना के मन को कोई तो भाव दे रहा था भ्रष्टाचार वाले। इस पर एक और गंभीर सवाल है, मैं पूछूंगा इस पर आपसे प्रमोद, लेकिन हेमा मीणा के पास अकूत संपत्ति होने की जानकारी सामने आई। साथ ही पता चला कि हेमा मीणा खुद को आईपीएस अफसर बताकर लोगों पर रौब जमाती थी। सवाल यह है कि पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में संविदा सब इंजीनियर हेमा मीणा की सैलरी महज 30,000 रुपए थी, फिर कैसे उसने करोड़ों की संपत्ति बना ली। जानकारी है कि हेमा मीणा नया वेयर हाउस भी बनाने जा रही थी, जिसकी वो तैयारी कर रही थी। लोकायुक्त के छापे में हेमा मीणा के ठिकानों से क्या क्या मिला है आपको बताते हैं। हेमा मीणा का साम्राज्य आपको बताते हैं। भोपाल से 19 किलोमीटर दूर बिलखिरिया में लोकायुक्त की जब दबिश हुई तो घर, फार्म हाउस और दफ्तर पर लोकायुक्त ने छापा मारा। करीब 17 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। खुद को आईपीएस अफसर बताकर लोगों पर वो रौब जमाती थी। 20,000 वर्ग फीट में आलिशान बंगला बनाया गया है। 100 से ज्यादा विदेशी नस्ल के कुत्ते उस घर से मिले हैं। कुत्तों को रोटी बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की मशीन मिली है। इस मशीन की कीमत 2.5 लाख रुपए है। 10 लाख की ज्वेलरी, 30 लाख का टीवी बरामद हुआ है। महंगा फर्नीचर और शराब भी बरामद हुई है। हेमा मीणा के बंगले में लगा एक जैमर लगाया गया था और लोगों से बातचीत के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल होता था। महंगी गाड़ियों का शौक था। 20 लग्जरी कार बरामद की गई हैं। पिता के नाम पर करोड़ों की जमीन हेमा ने खरीदी थी। भोपाल, रायसेन, विदिशा के कई गांव में जमीन के दस्तावेज मिले। हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण भी बरामद हुए हैं। बड़ी संख्या में सरकारी दफ्तर की फाइल भी मिली है। बैंक खातों, दस्तावेजों का मूल्यांकन भी जारी है। तो पढ़ते पढ़ते हम थक गए, लेकिन ये लिस्ट नहीं रुक रही है। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर प्राइमा फेसी दिख रहा है जी, जो इनकी आय के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। इसके लिए हमने लोक निर्माण विभाग की टीम बुलाई हुई है जी, और वो इसका पूरा मेजरमेंट कर रहे हैं। फिर वो वैल्यूएशन निकालेंगे ईयर वाइज कि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होगी। और पशुपालन विभाग की भी टीम हमने बुलाई हुई है, जो इनके यहाँ जो जानवर मिल रहे हैं, जो कैटल्स हैं और डॉग्स हैं, अलग अलग हायर ब्रीड के जो वो हैं, उनको भी जांचने के लिए उनकी कीमत, उनकी वो क्या ब्रीड है, उसके लिए हमने पशुपालन टीम की बुलाई हुई है। प्रमोद शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, मैंने पहले आपसे कहा था कि बहुत अहम सवाल है मेरे मन में, और सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रमोद, कि अमूमन लोग जब लोगों को झांसा देते हैं या ठग झांसा देते हैं तो कहते हैं कि आपके 1 के 2, 2 के 4 कर देंगे, लेकिन 1 का 232 ये कैसे संभव है? और दूसरा, इस पूरी कार्रवाई में जो बरामद हुआ उसमें हमने देखा कि ज्यादातर कैश नहीं बरामद हुआ है। ये चीजें ऐसी थी जिनसे सुख सुविधाएं ली गई थी, जिनसे आलीशान बंगले बनाए गए थे, जमीनें खरीदी गई थी। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, या संभवतः ये कम नजर आ रहा है कि किसी और व्यक्ति का पैसा हेमा संभाले हुए थी, वो पैसा कमाती थी और अपने सुख सुविधाओं में लगाती थी। देखिए, ये जो जानकारी निकलकर सामने आई, ये चौंकाने वाली है। लोकायुक्त की टीम से जब मैं बातचीत कर रहा था तो वो कह रहे थे इनकी जो 30,000 सैलरी है उस हिसाब से 17 या 18 लाख इनकी संपत्ति होना चाहिए, लेकिन वो है कितनी? 232 गुना, करोड़ों में पहुंच गई। और कौन इन्हें इतना गाइड कर रहा था? ये थक नहीं रही थी काली कमाई करते करते। और यही वजह है, यदि इनके पीछे का मास्टरमाइंड सामने आ गया तो ये पता चल जाएगा कि आखिरकार पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को ये भ्रष्टाचारी किस तरीके से चट कर रहे थे। देखिए, हमने कई जर्जर मकान दिखाए, पुलिस जवान उनमें रहते हैं, लेकिन जिन पर जिम्मेदारी है वो ऐसे काली कमाई कमा रहे थे और वॉकी टॉकी से बात करते थे। एक मामूली सब इंजीनियर, एक महिला जिसकी 30,000 सैलरी, आप अंदाजा लगाइए, और उसका आवास आलीशान और उसकी लग्जरी लाइफ देख लीजिए, कारों की लाइन है, उसके पास बहुत सारा कलेक्शन है, डॉग्स पाल रखे हैं, गाय उसने विदेशी नस्ल की पाल रखी हैं, वेयर हाउस बन रहा है, पिता एक छोटे से किसान है। तो आखिरकार ऐसा कौन सा आसमान से इतनी कमाई कर ली? और काली कमाई का भी एक देखिए लेबल होता है, लेकिन इनकी जो महत्वाकांक्षा थी काली कमाई करने की, वो एक्सट्रीम लेवल पर थी। और इसने ये पोल खोल दी है कि जो देखिए छोटे पद पर बैठे आपने कि काली कमाई भी जब मिलती है या जब पता लगता है तो उसका भी एक स्तर होता है कि कोई मीटर होता है। लेकिन जैसा कहा ना कि 1 के 2, 2 के 4 छोड़िए, 1 के 232 नाम है हेमा मीणा। और जब टीम गई होगी तो सारा सामान देख के उन्होंने भी कहा होगा, हे माँ, इतना सारा सामान। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे।